ज्यादा टाइट मत मानना क्यूटी को। बहुत सैड फील हो रहा है मुझे फायरबॉल के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हार्ट क्या पत्थर से बना है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बेबी डायनासोर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। रिलैक्स डाइनो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो बाय बाय फायरबॉल। बाय क्यूटी। चलो चल। थोड़ी ही देर में कितना घुल मिल गया था हमसे क्यूटी, मानो जैसे हमारा ही तो। रिंकू, रिंकू तो ठीक है ना? हाँ। लेकिन इतने अजीब से शेप का गड्ढा बना कैसे? अरे ये कोई गड्ढा नहीं है आरोही, ये टीरेक्स की फुटप्रिंट का निशान है। क्या? मतलब बड़ा वाला डायनो। ओह माय गॉड। हाँ रोही, तुम रिंकू को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तब तक ये चेक कर आता हूँ कि क्यूटी चिल्ला क्यों रहा है। रिंकू कैच। तुम भगवान, तुम्हें क्या लगा तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे? माना कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं? वो इतना बड़ा डायनासोर है, तुम उसे अकेले कैसे संभालोगे? इस वर्ल्ड में मेरी मैजिकल पावर्स भी वर्क नहीं कर रहे, बट हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायरबॉल खतरे में है। आप ठीक तो हो ना? ये क्या खाना हमेशा महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था, देखिए ना इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी। आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहू सही कह रही है, हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं, धर्म है। और आप ही सोचिए, धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ झूठ बोल रहा है, इनकी बातों मत आओ। इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप? इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान, आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। भराने, मेरी बात तो सुनिएगा। भराने! भराने, 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 मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए भराने, मुझे माफ कीजिए। भराने,
मैं शीशी का गुड़ पूरा हलवे में डालने ही वाला था, लेकिन वो कम्बख्त हलवाई बीच में आ गया और मुझे गर्म पानी में उबालने लगा। इसलिए बेवकूफ कहीं के, अगर तुम अपना काम तरीके से करते और ये पूरी दवा उसमें मिलाते तो आज भारत नगर के सारे लोग मर चुके होते। बेवकूफ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए। करुणा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बालवीर यहाँ नहीं। अरे उसे भी जेल जाने से डर लगता होगा ना आपकी तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तौबा तौबा। बोलेगा। अगर ये बालवीर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? यस, योर द प्लान। मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना। सारी हीरोगिरी तुम्हें ही आती है क्या? ऐसे कि तुम फायर बॉल को बचाओ, हमें इसको संभालूंगी। अरे हेलो, ओ हेलो इधर, ओ हेलो इधर, अरे इधर ओ हेलो इधर आओ। ये लड़की भी ना। इधर आखिर तिमनसा ने वो चित्र कहाँ छुपाया है? अच्छा ठीक है, प्यार बहुत दिखा दिया, अब थोड़ी मदद भी कर दो। तुम्हें छींक खाकर उस बड़े डायनासोर की पूंछ पर अपने मुंह से आग लगानी होगी। अरे आचू आचू, जैसे मेरे पूंछ पे, अब मेरा मतलब मेरे बम पे आग लगाई थी तुमने, वैसे ही उस बड़े डायनासोर की पूंछ पे आग लगा दो। आचू, उधर आचू। विवान, तुम फायर बॉल के साथ दमशराज खेल रहे हो क्या? चलो उसको जल्दी से बचा के भागो यहाँ से। मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाने वाला इंसान नहीं हूँ।
बाय द वे रिंकू खान, वो गड्ढे से निकल गया था और उसके बाद वो टी-रेक्स की फुटप्रिंट्स के बारे में स्टडी कर रहा था ताकि हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चले। ग्रेट, अगर हमें टी-रेक्स के मूवमेंट के बारे में पता चल गया तो हम इसीलिए उसको अवॉइड कर पाएंगे। अरे मुझे बचाओ, आरोही, विवान, आरोही, विवान, इधर नीचे, 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 मैं गड्ढे में हूँ, आरोही। रिंकू, अरे रिंकू, तुम फिर से गड्ढे में गिर गए। फुटप्रिंट स्टडी करने की क्यूरियोसिटी में ना मैं केयरलेस हो गया था, इसलिए वापस गड्ढे में गिर गया। हेल्प! ओह थैंक गॉड, क्यूटी सेफ है। रिंकू, ये ले। विवान, तुम लोग जाओ और क्यूटी को सेफ रखो, मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। अरे रिंकू, तू ठीक पे है ना? थैंक्स क्यूटी, आई न्यू यू लाइक मी। ओके, अब जल्दी से बताओ हमें जाना कहाँ है? दिस वे, दिस वे। चलो चलो चलो। उस चित्र तक पहुंचने के लिए मुझे इस लेजर के मायाजाल को पार करना होगा, लेकिन कैसे? ओह, धन्यवाद मक्खी जी। पहला पड़ाव तो आसानी से पार हो गया, लेकिन ये कांच की दीवार, ब्लडी बालवीर यहाँ पे आ गया। नसा की शक्तियों को नजरअंदाज कर लिया मैंने। अब क्या करूं? ये ठीक लग रहा है ना? परफेक्ट है।
वैसे ही तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे आज क्यूटी ने मेरी जान बचाई है और उसका बर्थडे भी है, तो पार्टी तो बनती है ना। और वैसे भी फायरबॉल आज ही तो बैठा हुआ है। चलो ब्लो द कैंडल्स। वैसे ये कैंडल बजाने का अच्छा तरीका है। गाइस गाइस गाइस, मैंने इस वर्ल्ड की गेट तक पहुंचने का मैप बना लिया है। हाँ? ये देखो, अब हम इस नक्शे की मदद से अरे ये क्या कर दिया? मुझे फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। मामा तुमने तो डायनासोर के फुटप्रिंट को स्टडी करके हमें सही डायरेक्शन बताई थी ना रिंकू, तो फिर यहाँ पे डायनासोर कैसे आ गया? अरे लेकिन वो डायनासोर के फुटप्रिंट सीरेक्स के थे, ये कोई अलग डायनासोर है। बट आई थिंक हमें अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ तो चलो जल्दी चलो। लगता है यहाँ से जाने में ही भलाई है। बालवीर तो यहाँ है नहीं, तो ये सुरक्षा घंटी बजी क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहीं है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। रे 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 रे, बालवीर नहीं, मूषक वीर है। अनन्या को बताकर मुझे तुरंत भारत नगर जाना होगा।